उसी प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश में एक राष्ट्र एक चुनाव और संविधान का होना संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उसमें संविधान की हानि होना निश्चित है। आज मैं मंतशः अपने सभी निर्णायकगण, अतिथिगण, वे सभी श्रोतागण के सामने नमन करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव देश के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक नहीं है, इस विषय में अपने विचार करने की अनुमति चाहती हूँ। मैं अपने प्रतिपक्षों की प्रवृत्ति को गालिब के शब्दों में कुछ यूं बयां करूंगी कि उम्र भर गाली फूल यही करता रहा, कि उम्र भर गाली फूल यही करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मेरे प्रतिपक्षियों के चेहरे पर पैसों की बचत की धूल कुछ यूं जमा है कि वे भूल गए चुनाव, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, क्या उस पर एक मौद्रिक एक मूल्य लगाना ठीक है? बताइए मान्यवर, क्या उस पर एक मौद्रिक एक मूल्य लगाना ठीक है? हमको आज ये समझना होगा कि आज हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, एक सस्ते लोकतंत्र की तरफ या एक प्रभावी लोकतंत्र की तरफ। बात यदि चुनाव में पैसों की बचत की जाए तो चुनाव आयोग के अनुसार सरकार द्वारा चुनाव पर खर्च किए जाने वाला पैसा बहुत कम है उस मुकाबले जितना राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में पैसा खर्च कर देती है। तो मैं पूछती हूँ अपने प्रतिपक्षों से, क्या हो मैं अपने प्रचार में खर्च कर देती है? बात यदि मुझे आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात याद आती है। वो कहते थे कि वही राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव में प्रचार में पैसा खर्च करती रही तो भारत का जनधन तंत्र बनकर रह जाएगा। मान्यवर, ये एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति कोई नई नहीं है। 1952 से लेकर 1967 तक इस नीति का पालन हुआ, परंतु ये पूरी तरह विफल रही। लेकिन भारत अपने इतिहास से ना सीखकर फिर से वही गलती दोहराने की तरफ बढ़ा है। भारत को ये समझना होगा कि इतिहास के टुकड़ाए सिक्के वर्तमान में नहीं चलते। क्यों विफल हो गई मान्यवर? क्यों विफल हो गई? वो इसलिए विफल हो गई क्योंकि कुछ राज्यों की सरकारें अपना समय पूर्ण करने से पहले ही बंद हो गई। तो मैं पूछती हूँ अपने प्रतिपक्षों से, क्या हो यदि चुनाव के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद केंद्र की सरकार गिर जाए, जिस प्रकार से इंद्र कुमार गुजराल की गिरी, चंद्रशेखर की गिरी, एच.डी. दरोरा की गिरी, अटल बिहारी वाजपेयी की गिरी? और क्या हो मान्यवर, यदि चुनाव के 12 महीने बाद, 24 महीने बाद, 36 महीने बाद, 40 महीने बाद राज्यों की सरकारें भी गिरनी शुरू हो जाए, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में गिरी, कर्नाटक में गिरी? क्या हो मान्यवर, क्या हो मान्यवर? राज्यों को संविधान के 6वें भाग में परिभाषित करते हैं और उसमें हमें बताया जाता है कि राज्यों का भी अपना एक संवैधानिक अस्तित्व है। यदि आप बल के प्रयोग से उसको मिटाना चाहते हैं तो मिटाइए, परंतु ये सब असंवैधानिक होगा। और जो चीजें संवैधानिक होती है वो मेरे भारत के बेहतर भविष्य के लिए नहीं मान्यवर, वो मेरे भारत के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक हो ही नहीं सकती। बात यदि अनुच्छेद 356 की करी जाए तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। तो क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? तो क्या गारंटी है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने केंद्र के कांग्रेस सरकार के साथ करा, जनता दल ने यूपी बिहार राजस्थान के साथ करा, इंदिरा गांधी ने पंजाब उड़ीसा तमिलनाडु के साथ करा, नरसिम्हा राव ने करा, तो क्या गारंटी है कि आज की सरकार नहीं करेगी? क्या गारंटी है कि इसकी दुरुपयोगिता नहीं होगी? मान्यवर, इसकी दुरुपयोगिता को तो हमें इस प्रकार से मापा जा सकता है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को डेड लेटर यानी मृत पत्र घोषित करा था और कहा था कि एक लोकतांत्रिक भारत में इसका इस्तेमाल कभी नहीं होगा। लेकिन 2016 तक इसका 115 बार, जी हाँ, इसका 115 बार इस्तेमाल हो चुका है। और न बल्कि अनुच्छेद 356 बल्कि अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 में भी बदलाव की जरूरत है। मान्यवर, राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव में फर्क होता है। राज्य के चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और केंद्र के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो न क्षेत्रीय मुद्दे अपनी महत्वता खो देंगे, बल्कि उनके क्षेत्रीय दरों के अस्तित्व को भी खतरा है। मान्यवर, यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होता है, ना क्षेत्रीय दरें उनकी अपनी महत्वता खो देंगी, जो कि भारत की संघीय संरचना को भी खतरा है। मान्यवर, संविधान ही नहीं रहेगा तो कैसी जनता, कैसी पार्टी, कैसा सरकार, कैसा नेता? बताइए मान्यवर, अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो कैसी जनता, कैसी पार्टी, कैसी सरकार और कैसा नेता? मान्यवर, भारत की साक्षरता दर 74% है और 74% साक्षरता दर में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दों में फर्क कर सके। मान्यवर, यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो राज्य में
देंगे। तो इसलिए मुझे एक राष्ट्र एक चुनाव अधूरा सा लगता है। इसलिए मुझे एक राष्ट्र एक चुनाव अधूरा सा लगता है। मेरा अपने प्रतिपक्षों से पूछना चाहूंगी, इसका असल मतलब ये है, इसका असल मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसका असल मतलब है एक राष्ट्र एक चुनाव, एक जनता, एक पार्टी, एक सरकार, एक नेता। अब मैं अपने प्रतिपक्षों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को कुछ और रखने दो गालिब, ये ख्याल अच्छा है। मेरे प्रतिपक्षी अपनी श्रोताओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, जबकि वे ये जानते हैं कि एक देश एक चुनाव की खामियां ज्यादा है और खूबियां कम। अंत में आपके लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी। हकीकत को छुपाना चाहते हैं, हर बात को घुमाना चाहते हैं। हकीकत को छुपाना चाहते हैं, हर बात को घुमाना चाहते हैं। ऐलान हुआ है एक देश एक चुनाव का, लगता है फिर वो सत्ता में आना चाहते हैं। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि विषय का संचालन विषय के विपक्ष में हो।